Welcome students. From today now, the video lecture of class 9 is going to be started. ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके द्वारा बहुत लंबे दिनों से डिमांड किया जा रहा था क्लास 9 स्टार्ट करने के लिए। अपर्णा, सुस्मिता, वृष्टि, श्रुति, प्रिया, मेघा, श्रेया, प्रज्ञा and so many other students were demanding for the class 9 video lecture. So students, now we will see the first chapter, the language of chemistry. Here we see the language. Language means to the base by which we express, we exchange our ideas. किसी से बात करने के लिए, अपने व्यू को कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें हिंदी में बात करनी है तो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं क ख, उसको जानने की आवश्यकता है। इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की जानकारी होनी चाहिए, ABC। ठीक उसी तरह से किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके अल्फ़ाबेट्स को जानना आवश्यक होता है। जस्ट लाइक दैट, केमिस्ट्री के लैंग्वेज को जानने के लिए इनके भी अल्फ़ाबेट्स हैं। वो अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? इनके अल्फ़ाबेट्स है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज बेसिक्स। और वे बेसिक्स क्या है? वो है सिंबल। एलिमेंट के सिंबल को जानना जरूरी है। रेडिकल्स, केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशंस, एटॉमिक मासेस, and mole concept, which is the tools of chemistry. इनके बारे में बात करेंगे आगे। तो these are the basics of chemistry, also called language of chemistry. इनके बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग अपनी आइडियाज को, अपने व्यूज को नहीं दे सकते हैं। तो इस चैप्टर में इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करनी है। नाउ वी विल सी केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? एक्चुअली केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस। आप कह सकते हैं केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहा जाता है। Chemistry is a central science. Central science का मतलब है पूरे साइंस सब्जेक्ट में ये न्यूक्लियर सब्जेक्ट है, इसी के अराउंड सारे साइंस सब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस around which all the science subjects revolve, वो घूमते हैं। मतलब कि केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सभी साइंस सब्जेक्ट्स में है। साथ में अगर आप अभी देखें, इस कोरोना महामारी के पीरियड में पूरी दुनिया की निगाहें किस चीज पे है? दवा पे है, मेडिसिन पे है। एंड मेडिसिन इज व्हाट? दैट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में सुबह से लेकर रात तक में होता है। सो स्टूडेंट्स, वी आर फॉर्चुनेट टू स्टडी केमिस्ट्री। नाउ they will define in a formal way what is chemistry.
केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है? केमिस्ट्री किन बातों का अध्ययन करती है? केमिस्ट्री डील्स विथ द नेचर ऑफ मैटर। मैटर के बारे में स्टडी करती है, उनके नेचर के बारे में। नेचर ऑफ मैटर, मैटर की क्या प्रकृति है। साथ में कंपोजिशन ऑफ मैटर, कैसे बना हुआ है मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, एंड changes undergoes in it, changes undergoes in it with changing in pressure और temperature। अगर प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनमें कुछ चेंजिंग ऑब्जर्व होता है, देखते हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में केमिस्ट्री ये डील करता है। जनरली स्टूडेंट्स के मन में कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नहीं, केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर, इनके नेचर के बारे में, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन्वॉल्व इन इट। नाउ वी विल सी द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, जैसे आप जानते होंगे, ऐसे तो देयर आर सेवरल ब्रांचेज, बट some important branches we will discuss here, by which we will known in the higher class also। तो वो branches of chemistry है, branches of chemistry, some important branches। first है physical chemistry, physical chemistry। second one organic chemistry। next inorganic chemistry। analytical chemistry। and last one is biochemistry। पर इनके अलावा there are several chemistry also, like industrial chemistry, nuclear chemistry and so others, but we generally will be focused in these three in the higher classes, and additional to it analytical chemistry and biochemistry is also studied in higher classes। सो हम लोग इसे एक एक लाइन में थोड़ा डिफाइन करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के नियम और कानूनों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करती है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपके गार्जियन बोलते हैं कि बेटा थोड़ा बाएं से चलना, लेफ्ट साइड से, इसलिए कि ताकि कोई एक्सीडेंट हैपन नहीं हो। मतलब वो नियम कानून आपको पहले सिखा देते हैं कि रास्ता में बीच में नहीं चलना है, राइट साइड में नहीं चलना है। तो ठीक उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री हमें सिखाती है लॉज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। जब इनकी जानकारी हो जाती है तभी हम दूसरे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री deals with laws and principles, laws and principles of chemistry। Organic chemistry
इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, जिस कंपाउंड में उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इस कंपाउंड से बने हुए डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए कि CH4 जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है, मीथेन है, तो मीथेन से बनने वाले और भी है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल अल्कोहल है, देयर आर सो मेनी अदर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वी विल डिफाइन हियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनसे बना हुआ देयर डेरिवेटिव्स। सभी पॉइंट्स को आराम से देखते चलेंगे उनके बारे में। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये डील्स करता है जो हमें माइंस से ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, लाइक मिनरल्स, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो स्टडी ऑफ मिनरल्स, यू कैन से हियर स्टडी ऑफ मिनरल्स। या मिनरल्स अगर आपको धरती के अंदर से प्राप्त हो रहा है या चट्टान से प्राप्त हो रही है, तो मिनरल्स का स्टडी होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री ये जो है दो चीजों का अध्ययन करती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडीज क्वालिटेटिव along with quantitative। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? वो एनालिटिकल केमिस्ट्री आइडेंटिफाई करता है नए कंपाउंड का। सो क्वालिटेटिव का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। यही जो है आइडेंटिफाई करता है, नए कंपाउंड के बारे में बताता है। और क्वांटिटेटिव का मतलब है ये बताता है कि कितने अमाउंट में वो कंपाउंड प्रेजेंट है इस सब्सटेंस में। कोई पर्टिकुलर सैंपल लेते हैं उस सब्सटेंस में। सो क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताता है। नाउ बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर भी केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन अवर बॉडी, मतलब लिविंग बॉडी। केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स के अंदर में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैपन होता है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, these were some important branches of chemistry. Now अब ये देखते हैं कि केमिस्ट्री चूंकि ये मैटर का अध्ययन करती है, तो आप जानते हैं पूरे यूनिवर्स को दो भागों में बांटा गया है। मीन्स यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ थिंग्स। और वो क्या है? एक है मैटर एंड सेकंड है एनर्जी। ये दो चीजों से मिलकर के यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। सो नाउ वी विल सी द फ्लो डायग्राम यूनिवर्स। Universe is made up of two things. Number one is matter and number two energy. एनर्जी या वेव्स भी बोल सकते हैं, वेव्स के रूप में होता है। Now मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज देखते हैं मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। फर्स्ट वी डिफाइन हियर मैटर।
मैटर इज अ थिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह छेदता है, जिसमें भार है, एंड कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे महसूस किया जा सके, दैट कॉल्ड मैटर। सो हियर वी राइट the things having mass and occupy a space, mass and occupy a space along with can be held by one of our 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 सेंस ऑर्गन्स, तो इनके द्वारा अगर महसूस किया जाता है तो भी वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आप चीजों को देखते हैं वर्ल्ड में, वो सारे मैटर हैं। जिन्हें नहीं भी देखते हैं वो भी मैटर है। जैसे मान लीजिए पेन मैटर है, चेयर मैटर है, सॉल्ट मैटर है, एयर इज आल्सो ए मैटर। एयर को हम देखते नहीं हैं परंतु हम महसूस करते हैं। साथ में एयर में मास होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, स्लाइटली और नेग्लिजिबल है, परंतु इनके पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। सो नाउ एनर्जी क्या है? मैटर को हम लोग देख सकते हैं, मैटर कैन बी सीन, एंड एनर्जी, इन दोनों में अंतर है। एनर्जी कांट बी सीन, एनर्जी कांट बी सीन and felt in the form of waves, and felt in the form of waves, like जैसे हीट है, गर्मी लगती है, वो महसूस होता है, लाइक हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, etc। ये सारे जितने भी हैं, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी एनर्जी के रूप में है, वेव्स के रूप में है, ये मैटर नहीं है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा मैटर है, कौन मैटर नहीं है। नाउ वी विल क्लासिफाई मैटर इनटू 2 टाइप्स। मैटर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल classify matter in 2 types. Matter first है physical classification, and second one is chemical classification, Now first we will concentrate here on physical classification. Physical classification इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड
gas. Now केमिकल क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से ये दो भाग में इन्हें बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर substance and impure substance. Impure substance is also called mixture. Pure substance is further divided into two parts. First one is element and second one is compound. Element is further divided into three parts. Metal, non-metal and metalloid. Metalloid. And compound is divided into two parts. Organic compound and inorganic compound. Inorganic compound. Now we come to the impure substance. Impure substance, which is called mixture, it is divided into two parts, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. So mixture is of two types. Now one by one इसे हम डिफाइन करेंगे, सारे क्लासिफिकेशन को we will discuss here one by one. Now first है physical classification, solid, liquid and gas. ऐसे इन तीनों स्टेट के अलावा दो स्टेट और भी है, एक है प्लाज्मा स्टेट एंड फिफ्थ स्टेट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. प्लाज्मा जो आयनोस्फीयर पे होता है, आयन मंडल पे होता है प्लाज्मा स्टेट, एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी रिसर्च इज गोइंग ऑन. बट नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो हियर सम पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स है जिसपे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तीनों को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को. सो फर्स्ट वी राइट हियर सॉलिड, लिक्विड, गैस. सम पैरामीटर्स जिसको लेकर के we will differentiate here. सबसे पहले से इसे हम एक टेबल और बना देते हैं. Now we will see some parameters by which we can differentiate here. वो parameters है, first है shape, volume, intermolecular distances, intermolecular distance,
intermolecular force, intermolecular force. Next one, compressibility. And the last parameter is density. इन 6 पैरामीटर्स को लेकर के हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो देखिए, सॉलिड का शेप जो है वो डिफिनिट होता है, फिक्स होता है। सो हियर वी राइट डेफिनिट, सॉलिड इज ऑफ डेफिनिट शेप, द सब्सटेंस हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड सब्सटेंस। और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है काफी कम होती है, काफी सटा हुआ होता है, क्लोजली पैक होता है। तो यहां पे लिख देंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी क्लोजली पैक्ड, वेरी क्लोजली, सटा सटा हुआ होता है, वेरी क्लोजली पैक्ड। इनके एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, जो भी जिस चीज से वो सॉलिड बना हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स है, मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो या आयंस हो, उनके बीच के जो फोर्स है काफी स्ट्रांग होते हैं, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग फोर्स। कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉलिड को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं तो नहीं दबता है, मीन्स कंप्रेसिबल नहीं होता है, तो नेग्लिजिबल लिखेंगे, नहीं के बराबर। नेग्लिजिबल मीन्स इनकॉम्प्रेसिबल होता है। डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है। अब आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड का शेप कैसा होता है, लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप हो जाता है। सो शेप इंडेफिनिट होगा, इनडेफिनिट शेप। वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स होगा, डेफिनिट शेप होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इसमें वेरी क्लोजली पैक्ड है, इसमें थोड़ा लूजली पैक होगा, इसीलिए वो, चूंकि उनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर पे गए हैं इसलिए वो फ्लो कर सकते हैं, उनमें फ्लूइडिटी है, और वो लिक्विड है तो लूजली पैक्ड यहां लिखेंगे, लूजली पैक्ड, इनके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये वेरी स्ट्रांग है, उनसे कम है इनका फोर्स, सो लिखेंगे लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होता है इनका। और कॉम्प्रेसिबिलिटी, इनको दबाते हैं तो स्लाइटली कॉम्प्रेस होता है, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली कर सकते हैं। एंड डेंसिटी इनसे कम होता है, लोअर देन सॉलिड, लोअर देन सॉलिड। नाउ वी कम टू गैस। गैस का शेप इंडेफिनिट है, जिस रूम में आप गैस को खुला छोड़ देते हैं उसी का शेप पूरे रूम में वो फैल जाता है, उसी का शेप एक्वायर कर लेता है, तो इंडेफिनिट शेप है। वॉल्यूम भी इनका इंडेफिनिट है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है पूरे रूम में, सो रूम का ही वॉल्यूम इनका वॉल्यूम हो जाता है, तो इंडेफिनिट वॉल्यूम भी है और इंडेफिनिट इनका शेप भी है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो काफी दूर दूर पे होता है, ये वेरी क्लोजली पैक था, लूजली पैक था, और यहां पे लिख देंगे वेरी लार्ज। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी
लार्ज हो गया, बहुत दूरी पे है, मतलब ए हो गया क्लोजली पैक, बहुत नजदीक नजदीक सटा हुआ, इसमें बहुत लूजली पैक था, और इसमें जो है वेरी लार्ज डिस्टेंस। इस कारण से इनके अणु एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली मूव करते हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंस। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्ग, लेस देन सॉलिड, एंड इनमें नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर। इस कारण से इनके मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव। कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, स्लाइटली है, सबसे ज्यादा एक कॉम्प्रेसिबल है, वेरी हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, वेरी हाई। डेंसिटी इनका हाई है, लोअर देन सॉलिड, एंड इनका डेंसिटी लीस्ट हो जाएगा, सबसे कम। सो these are the parameters by which we can differentiate solid, liquid and gases. Now we come to chemical classification. Chemical classification मुख्य रूप से उन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। उसे वन बाय वन देखेंगे, वेरी सिंपल है, एक एक लाइन में उसे डिफाइन करते चलेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस। क्या होता है प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस का मतलब है जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं। जनरली हम मार्केट जाते हैं तो सामान पे लिखा रहता है प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर ऑयल, शुद्ध तेल। तो क्या वो केमिस्ट्री के नजर में शुद्ध है? वो केमिस्ट्री के नजर में शुद्ध नहीं है। इनके नजर में शुद्ध वही है जो एक ही प्रकार के पार्टिकल लाइक एटम या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, दैट सब्सटेंस इज प्योर। सो हियर वी राइट the substance which is made up of only one kind of particles, which is made up of only one kind of particles, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ है। और पार्टिकल्स में एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम और मॉलिक्यूल। द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो जाएगा या कंपाउंड हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है। या कोई कंपाउंड लेते हैं, H2O इज कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड। सो ये सारे जो हैं ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। नाउ प्योर सब्सटेंसेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, element and compound. So first one is here element. Element को डिफाइन करते हैं। Element is that pure substance which cannot be simplified on decomposition, जिन्हें तोड़ करके और ज्यादा simplified, simpler नहीं किया जा सकता है, वे अल्टीमेट हैं, ये सिंपल हैं। सो वी राइट हियर एलिमेंट इज दैट प्योर सब्सटेंस
substance which is in a simplest form, which is in a simplest form, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनको और सिंपल नहीं किया जा सकता है। मीन्स अगर आयरन है तो आयरन को सिंपल बना के सोडियम नहीं कर सकते हैं, आयरन ही रहेगा। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो एलिमेंट बहुत सारे हैं पीरियोडिक टेबल में। लेटेस्ट टोटल एलिमेंट्स अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। और उस एलिमेंट्स में नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। तो अबाउट जो है 98 तक का एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है, 1 से 98 तक का, अप टू 98 ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स। परंतु इनमें भी कंफ्यूजन है, कहीं कहीं 94 लिखा रहेगा, कहीं 95 लिखा रहेगा। कंफ्यूजन क्या है कि इनके जो 10 एलिमेंट्स हैं वो काफी रेयर पाए जाते हैं, काफी ट्रेस अमाउंट में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में। तो इस कारण से वो इनकी गिनती इसमें कर दी गई है। सो अप टू 98 नेचुरल एलिमेंट्स के रूप में काउंट करते हैं, एंड रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं आफ्टर ग्रेटर देन 98 वो हैं मैन मेड एलिमेंट्स, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, जिन्हें बनाया जाता है। So these are the elements classified into two types. Now elements mainly classified in metal, non-metal and metalloid on the basis of its nature. एलिमेंट के अलग अलग नेचर होते हैं। सो उन्हीं के आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। सो ए इज मेटल। मेटल is that substance, pure substance, which has metallic properties. metallic properties होता है, उसे हम मेटल कहते हैं। that substance which has metallic properties. metallic properties में क्या क्या होता है? हार्डनेस होता है, हार्डनेस, हार्ड होता है, मेटल्स हार्ड होते हैं, एंड सॉलिड होता है, हार्ड एंड सॉलिड। परंतु यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन मरकरी, ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, RTP। बाकी जितने हैं सभी हार्ड एंड सॉलिड होते हैं, और उनमें विशेष धातुई चमक होती है, मेटालिक लस्टर होता है। तो लस्टरस मेटल्स होते हैं। उनमें डक्टिलिटी होता है, डक्टाइल होता है, मीन्स उनके वायर खींचे जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। डक्टाइल एंड मैलेबल भी होता है। मैलेबल मीन्स इनके सीट बनाए जा सकते हैं, इन्हें पीट पीट करके पत्थर बनाया जा सकता है, मतलब आघात वर्ण्य होता है, मैलेबल होता है। ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड सो मेनी अदर्स, दीज आर सम मेटेलिक प्रॉपर्टीज
which metals contain. तो जनरली पीरियोडिक टेबल में अबाउट 94 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं. अबाउट 94 elements are metals. Means most of the elements are metals हैं. Now we come to the next non-metal. Non-metal जिनके पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होगा वो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस हो गए. नो metallic property, the substance having no metallic properties called non-metals. Periodic table में about 17 elements हैं non metals. 17 elements like जितने भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नोबल गैसेस, वो सारे जो हैं सब नॉन मेटल्स हैं. नोबल गैसेस etc. नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन. तो ये सारे नॉन मेटल्स हो गए जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं होगा. नेक्स्ट वन नंबर सी, मेटलॉइड. That substance which has both the metallic and non-metallic properties. Substance having both metallic and non-metallic properties. Metallic properties जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज जो कॉमन है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, वो दोनों प्रॉपर्टी जिस सब्सटेंस में होगा उसे मेटलॉइड कहेंगे. फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, polonium, strontium. So these are the metalloids which have the common properties both of metals and non-metals के common properties contain करते हैं. Now next है compound. Compound क्या है? We know that the combination of two or more than two elements in a fixed proportion by weight. Combination of two or more than two elements, two or more than two elements in a fixed proportion by weight. मतलब कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को अगर उनके वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन किया जाता है तो बनने वाले सब्सटेंस को कंपाउंड कहेंगे. और अगर ये फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा तो वो मिक्सचर बन जाएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए दो एलिमेंट हम लेते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. ये दो एलिमेंट को अगर हम मिलाते हैं उनके फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, वो किस तरह से, तो इनका जो फिक्स प्रोपोर्शन है वो है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 इंटू 2 हो गया 2 हाइड्रोजन का मास. ऑक्सीजन का मास हो गया 16 होता है. तो 2:16 मीन्स 1:8 मीन्स 1 और 8 के प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराते हैं. इनका जो फिक्स प्रोपोर्शन है बाय वेट,
तो ए बनता है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है, इनके कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होता है H2O मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज। मींस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज डिफर्स फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज। वो किस तरह से, देखिए हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल है, वो खुद जलता है, कंबस्टिबल है। एंड ऑक्सीजन क्या है, जलाने में मदद करता है, सपोर्टर है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन, जलाने में मदद करता है। लेकिन वाटर क्या है, वाटर न तो खुद जलता है न खुद जलाने में मदद करता है, बल्कि क्या करता है, आग को और बुझाने में मदद करता है। एक्सटिंग्विशेस फायर, आग को बुझाने में मदद करता है। सो इस तरह से कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स, जिससे वो बना हुआ है उनके प्रॉपर्टी से डिफर करता है कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को। इनको जो है कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग किया जा सकता है, बट बाय केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड से इसे हम अलग कर सकते हैं। नाउ कंपाउंड्स के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स जो हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, एंड दैट कंपाउंड्स which obtained from mines are called inorganic compounds. So that's very simple. We write here number 1 organic compound. Organic compound means hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनसे जो बना हुआ है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन होना चाहिए। तो सपोज दैट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मीथेन, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज मीथेन। और इस मीथेन से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, देयर डेरिवेटिव्स, इनसे बने हुए कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल अल्कोहल है, एंड मिथाइल साइनाइड है। देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स which is made up from this compound। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे very large number of organic compounds we come across, बहुत सारे इनके कंपाउंड्स हैं। now we will see, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, क्यों होते हैं इनके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं, दैट कंपाउंड which is obtained from mines or minerals is called inorganic compounds। तो substance, that pure substance obtained from mines, rocks, called inorganic compounds। जितने भी salts हैं they are all inorganic compounds हैं, like सोडियम क्लोराइड, H2SO4 एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दिस इज सॉल्ट, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दे आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी एसिड्स, सेवरल एसिड्स होते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, etc. नाउ मिक्सचर के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मिक्सचर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। ओके, बाय, थैंक्स।